हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है कि एग्ज़ाम में आप कैसे नेगेटिव मार्किंग को कम से कम अटैम्प्ट करें। इसके बारे में बिल्कुल आसान फार्मूला है जो कि आपको अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम में आप इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके अपने नेगेटिव मार्किंग की जो आंकड़ा है बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार तरह की ऑप्शंस हैं कि चार तरह से आप नेगेटिव मार्किंग के अटैम्प्ट करने से बच सकते हैं। मान लिया जाए कि एक प्रश्न है और पहली कंडीशन ये है कि मान लिया कि एक प्रश्न है और उसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इस चार ऑप्शन में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। मान लिया जाए कि आपने पढ़ाई भी नहीं की, अभी हाल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आपने देखा कि मार्केट में फॉर्म आई है तो मैंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया। तो आप बिल्कुल कुछ भी तैयारी हो कर के नहीं आप गए थे और बिल्कुल एग्ज़ाम की डेट आ गई और आप उस एग्ज़ाम के माहौल में जा कर के एग्ज़ाम में अटैम्प्ट हो गए और आपको तो कोई प्रश्न आता नहीं है। मान लिया कि इस प्रकार के 100 प्रश्न हैं और इस 100 प्रश्न में आपको एक भी प्रश्न नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे? ए, बी, सी और डी करके चार ऑप्शन दी गई है, तो आप क्या करेंगे? 25 में ए मार दिया, 25 में बी आपने लगा दिया, 25 में सी लगा दिया और 25 में डी लगा दिया। पीसीएस एग्ज़ाम होती है, इस प्रकार की जो भी एक्सपेरिमेंट होती है उसकी बिल्कुल एक गोल्डन फार्मूला है। उन लोग जो भी नेगेटिव मार्किंग तय करते हैं उसके आधार पे आपकी नंबर 0 आनी चाहिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं जानते हैं 100 में से और आपने सिर्फ तुक्का 4 क्वेश्चन को लगाया है, तो आपका जो आंसर है वो आपकी जो मार्क है वो 0 आनी चाहिए। मान लिया जाए कि आपने 25 क्वेश्चन सही किया, ट्रू 25 क्वेश्चन किया और फॉल्स आपने 75 क्वेश्चन किया। जहाँ पे 3 गलती पे आपकी 1 नंबर कट जाती है, तो आपने तो 25 क्वेश्चन ही ट्रू किया और आपने फॉल्स 75 कर दिया। तो यहाँ हम 3 से भागा दे देते हैं तो 25 नंबर आपकी नेगेटिव नंबर चली जाती है। तो अगर 25 नंबर आपकी नेगेटिव चली जाती है तो 25 नंबर आपने सही बनाया और 25 नंबर आपकी नेगेटिव ही हो गई। यानी कि आपकी 25 माइनस 25 यानी कि आपका नंबर जो है वो 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न में अगर चार के चारों ऑप्शन आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करें कि आपका बनाना या ना बनाना बिल्कुल सेम साबित होती है। आप उस प्रकार के प्रश्न को अटैम्प्ट ही ना करें, वो ज़्यादा बेटर होती है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि मान लिया जाए कि ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी, जिसमें आपको दो तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए कि ये दो जो है वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है इसका आंसर, और दो जो है उसमें आपका डाउट है कि या तो ए इसका आंसर हो सकता है या बी इसका आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार की डाउट अगर है तो आप वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, क्योंकि वहाँ पे अगर ऐसी देखी जाती है, अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर 36 एक आंकड़ा हम लेते हैं, 36 क्वेश्चन है। तो 36 में अगर आप क्या करते हैं कि 18 क्वेश्चन जो है आप सही करते हैं और 18 क्वेश्चन इस प्रकार से आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। जब 18 क्वेश्चन आपकी सही हो जाएगी और 18 क्वेश्चन गलत रहेगी 36 में, यानी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे अगर हम 36 रखते हैं तो यहाँ अगर हम 3 से भागा दे देते हैं तो 6 तिया 18 यानी 6 नंबर आपकी नेगेटिव चली जाती है। जब 6 नंबर नेगेटिव जाती है तो 18 में से अगर आपके ट्रू क्वेश्चन में से 6 नंबर हम घटा देते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन का यहाँ पे बेनिफिट होता है, यानी कि 12 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या करें कि क्वेश्चंस को ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि इस स्थिति में अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, अगर जहाँ पे आपको दो में 50-50 चांस है कि या तो ए भी सही हो सकता है या बी भी सही हो सकता है, तो उसमें आप 50-50 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। इसमें आपको बेनिफिट ही होगी, बेनिफिट नहीं होने की कोई सवाल होती ही नहीं है। अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशंस में ये होती है कि मान लिया जाए कि ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आप क्या करते हैं कि आपको 3 में डाउट है, ठीक है, और एक क्वेश्चन को आपने एलिमिनेट कर दिया है, यानी या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है। ये 3 कंडीशन है।
तो ए बी सी करके 3 कंडीशन है, इसमें आपने क्या किया, अगर 36 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 36 है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको दिया है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो अगर इसमें आप क्या करते हैं कि अगर आपको ये डाउट है कि इसमें ए बी सी में कोई हो सकता है, एक क्वेश्चन को आपने क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया है, तो आप यहाँ पे कितना क्वेश्चन सही बना रहे हैं। यहाँ पे आप अगर 36 क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे 27 क्वेश्चंस अगर देख रहे हैं तो अगर 33% लिया जाए तो 12 क्वेश्चन आपने क्या किया, सही बनाया। यानी 12 क्वेश्चन अगर देते हैं हम तो ठीक है, 12 क्वेश्चन आपकी ट्रू हुई है और आपकी कितनी क्वेश्चंस गलत हो गई, 24 क्वेश्चन आपकी गलत हो गई, निगेटिव में चली गई। तो यहाँ पे अगर 3 से हम भागा देते हैं, अगर रेशियो हम 33% ही रखते हैं तो यहाँ पे आपको 8 नंबर निगेटिव होती है, 8 या 24। तो 12 में से अगर 8 चला जाता है तो आपको 4 नंबर यहाँ पे आ रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप 3 में भी डाउट रखते हैं निगेटिव मार्किंग में, तो 3 नंबर वाला भी क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करें, जिसमें आपको तीनों में डाउट है कि या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है। यहाँ भी आपको 4 नंबर की बेनिफिट मिल सकती है एग्ज़ाम में। तो आप कोशिश करें कि हम 3 नंबर वाले भी क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट करें। बाकी जो लास्ट वाली कंडीशन हो जाती है उसकी लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। खास करके पीसीएस की एग्ज़ाम जो भी होती है, बीपीएससी वगैरह या स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम, उसमें ये आंकड़ा दी जाती है कि अगर आप तुक्का चलते हैं, 100 क्वेश्चन को आप ए बी सी डी तुक्का मारते हैं, तो आपकी निगेटिव नंबर मिला करके आपकी जो टोटल नंबर है वो 0 आनी चाहिए। तो या तो आप ये 4 में बनाएं, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया था कि अगर 25 क्वेश्चन सही किया और 75 क्वेश्चन गलत किया तो 25 क्वेश्चन तो आपकी निगेटिव ही चली गई, 25 नंबर निगेटिव आ गई, जो कि आपके ट्रू में से 25 नंबर घट जाती है। तो यानी कि आपका नंबर 0 आ जाता है। तो आप अगर इस प्रकार के प्रश्न को बनाएं या ना बनाएं, वो कोई बेनिफिट आपको साबित नहीं होगी, वो जा कर के आपकी तुक्का जो है वो नेगेटिव में ही जाएगी। तो आप इस प्रकार के नेगेटिव से बचें एग्ज़ाम में। और जहाँ तक आप अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हैं और बिल्कुल आप ट्रू सही क्वेश्चंस को मार्क करते हैं, मान लिया 4 ऑप्शन है और आप बिल्कुल कंफर्म है कि इसका आंसर ए ही होगा, 3 क्वेश्चन को आपने एलिमिनेट कर दिया। इस प्रकार से अगर 100 प्रश्न देखा जाता है तो 100 में आप हार्डली, अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप 40 क्वेश्चन जो हैं वो आप कंफर्म ट्रू मार सकते हैं। और भी ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, जो कि चीज़ों को आपको याद रखने में काफ़ी आसान होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 45 क्वेश्चन सही मार सकते हैं। उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आंकड़ा देखा गया है। तो बस दोस्तों यही समझानी थी कि आप एग्ज़ाम के माहौल में डरे नहीं। अगर आपको नहीं भी आती है फिर भी आप पेशेंस रखें और पेपर को सही तरह से अटेम्प्ट करें। आप कम से कम नेगेटिव जाएंगे। अब नेगेटिव नंबर की जो फोबिया होती है उससे आप बिल्कुल नहीं डरें। यही आपको समझानी थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।